श्रीमद् भागवतम स्कंध 12 पतनोन्मुख युग अध्याय 10 शिव तथा उमा द्वारा मार्कंडेय ऋषि का गुणगान। सूत गोस्वामी ने फरमाया, भगवान नारायण ने अपनी आश्चर्यजनक शक्ति का ये धन दौलत का प्रदर्शन रचाया था। इसका अनुभव करके मार्कंडेय ऋषि ने भगवान की शरण ली। श्री मार्कंडेय ने कहा, हे प्रभु हरि, मैं आपके उन चरण कमलों की शरण लेता हूं जो उनकी शरण लेने वालों को निर्भयता प्रदान करते हैं। बड़े बड़े देवता भी आपकी माया से, जो ज्ञान के रूप में उनके सामने प्रकट होती है, मोहित रहते हैं। सूता गोस्वामी ने कहा, भगवान रुद्र अपनी पत्नी रुद्राणी और अपने नजदीकी साथियों के साथ अपने बैल पर आकाश में यात्रा करते हुए समाधि में लीन मार्कंडेय को देख रहे थे। ऋषि को देखकर देवी उमा ने भगवान गिरिश से कहा, प्रियतम, ये देखो, ये विद्वान ब्राह्मण समाधि में लीन हैं। उनका शरीर, मन और इंद्रियां सभी निश्चल हैं। वो उस समुद्र के जल की तरह शांत है, जब हवा नहीं चल रही होती और मछलियां चुपचाप तैर रही होती हैं। इसलिए हे प्रभु, क्योंकि आप तप करने वालों को सिद्धि प्रदान करते हैं, इसलिए इस ऋषि को वो सिद्धि प्रदान करें जिसका वो निस्संदेह अधिकारी है। शिवजी ने उत्तर दिया, ये संत ब्राह्मण निश्चित ही किसी भी वर की कामना नहीं करता, यहाँ तक कि मोक्ष की भी नहीं, क्योंकि उसे भगवान के परम आनंदमय व्यक्तित्व की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गई है। फिर भी हे भवानी, आइए हम इस संत व्यक्ति से बात करें। आखिरकार संत भक्तों का संग मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार कहने के पश्चात शुद्धात्माओं के आश्रय, समस्त आध्यात्मिक विद्याओं के स्वामी तथा समस्त सशरीर जीवों के नियंत्रक भगवान शंकर उस ऋषि के पास पहुंचे। चूंकि मार्कंडेय का भौतिक मन काम करना रोक दिया था, इसलिए ऋषि ये देखने में विफल रहे कि ब्रह्मांड के नियंत्रक भगवान शिव और उनकी पत्नी व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने आए थे। मार्कंडेय ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें खुद या बाहरी दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। स्थिति से भली भांति परिचित होने पर शक्तिमान भगवान शिव ने मार्कंडेय के हृदय आकाश में प्रवेश करने के लिए अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया, ठीक वैसे ही जैसे हवा किसी छेद से होकर गुजरती है। हृदय में सहसा प्रकट हुए भगवान शिव को मार्कंडेय ऋषि ने देखा। सुनहरे केश बिजली के समान, 3 नेत्र, 10 भुजाएं और उभरता सूर्य के समान चमकता हुआ ऊंचा शरीर, व्याघ्र चर्म वस्त्र, त्रिशूल, धनुष, बाण, तलवार एवं ढाल लिए हुए थे। जपमाला, डमरू, कपाल और फरसा भी उनके पास थे। चकित ऋषि समाधि से बाहर आए और सोचा, ये कौन है और कहां से आया है। अपनी आंखें खोलकर ऋषि ने तीनों लोकों के गुरु भगवान रुद्र को, जो अपनी पत्नी उमा और उनके अनुयायियों के साथ थे, देखा। तब मार्कंडेय ने सिर झुकाकर उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। मार्कंडेय, जो कि एक ऋषि थे, उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। उन्होंने शिव की पत्नी उमा और उनके गणों की भी पूजा की। उन्होंने भगवान शिव और उमा का स्वागत किया, उन्हें बैठने के लिए आसन दिए, उनके पैर धोने के लिए जल दिया, सुगंधित पीने का पानी दिया, सुगंधित तेल दिया, फूल मालाएं दी और आरती के दीपक जलाए। मार्कंडेय ने कहा, हे भगवान, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, जो अपने ही आनंद में हमेशा संतुष्ट रहते हैं। निःसंदेह आपकी कृपा से आप इस संसार को तृप्त करते हैं। हे सर्वमंगलकारी दिव्य पुरुष, मैं बारंबार आपके चरणों में नमन करता हूँ। सतोगुण के स्वामी के रूप में आप सुख आनंद के दाता हैं। रजोगुण के संपर्क में आप अत्यंत भयावह नजर आते हैं, परंतु तमोगुण से भी आप अपना संबंध रखते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, देवताओं में शीर्ष नेता और साधुओं के रक्षक भगवान शिव मार्कंडेय की स्तुति से संतुष्ट हो गए। प्रसन्न होकर वे मुस्कुराए और ऋषि को संबोधित किया। शिवजी ने कहा, मुझसे कुछ वर मांगो, क्योंकि वर देने वालों में हम तीनों, ब्रह्मा, विष्णु और मैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। हमारा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि हमारे दर्शन मात्र से एक मृत्यु लोक का प्राणी अमरता प्राप्त कर लेता है। सारे लोकों के निवासी और शासन करने वाले देवता, ब्रह्मा जी, भगवान हरि और मैं मिलकर उन ब्राह्मणों की वंदना, पूजा और सहायता करते हैं जो संत प्रवृत्ति के, सदैव शांत, भौतिक आसक्ति से मुक्त, सभी जीवों पर दयालु, हमारे प्रति निस्वार्थ भक्ति से युक्त, घृणा से रहित और समदृष्टि से संपन्न हैं।
ये भक्तगण भगवान विष्णु, ब्रह्मा और मुझ में कोई भेद नहीं करते और न ही वे स्वयं और अन्य प्राणियों में भेद करते हैं। इस कारण तुम इस प्रकार के संत भक्त हो, इसीलिए हम तुम्हारी पूजा करते हैं। मात्र जल वाले स्थान तीर्थ नहीं होते, न ही देवताओं की निर्जीव मूर्तियां असली पूजनीय देवता। चूंकि बाहरी दृष्टि पवित्र नदियों और देवताओं के उच्च भाव को समझ नहीं पाती, इसलिए ये लंबे समय बाद ही पवित्र हो पाते हैं। लेकिन तुम जैसे भक्त बस दिखने भर से पवित्र कर देते हो। परमात्मा का ध्यान करते हुए, तपस्या करते, वेद अध्ययन करके तथा विधि विधानों का पालन करके ब्राह्मण अपने भीतर तीनों वेदों को, जो विष्णु, ब्रह्मा और मुझसे अभिन्न हैं, स्थापित रखते हैं। इसलिए मैं ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ। अधम से अधम पापी और जात पात के बंधन में जकड़े लोग भी तुम्हारे जैसी शख्सियतों के बारे में सुनकर या उन्हें देखकर पवित्र हो जाते हैं। जरा कल्पना करो कि सीधे तुमसे बात करके वो कितने पवित्र हो जाएंगे। सूत गोस्वामी बोले, भगवान शिव के अमृत तुल्य वचनों को, जो धर्म के गुह्य तत्वों से परिपूर्ण थे, श्रवण कर मार्कंडेय ऋषि तृप्त नहीं हुए। भगवान विष्णु की माया से प्रलय की जलभराव में लंबे समय से घूमते घूमते मार्कंडेय बहुत थक गए थे, परंतु भगवान शिवजी के अमृत के समान शब्दों ने उनकी सारी पीड़ा को खत्म कर दिया। इसलिए उन्होंने भगवान शिवजी से कहा। श्री मार्कंडेय बोले, देहधारी जीवों के लिए ब्रह्मांड के नियंताओं की लीलाओं को समझ पाना अति कठिन है, क्योंकि ऐसे स्वामी अपने शासन में रहने वाले जीवों को ही नमन करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। सामान्यतः धार्मिक सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिए देहधारी प्राणियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रामाणिक धार्मिक गुरु दूसरों को प्रोत्साहित करके और उनके आचरण की प्रशंसा करके आदर्श आचरण प्रदर्शित करते हैं। ये स्पष्ट दिखने वाली विनम्रता मात्र दया का दिखावा है। परमेश्वर और उनके साथी जिस तरह का व्यवहार करते हैं, वह भगवान अपनी मोहिनी शक्ति से दिखाते हैं। इससे उनकी शक्ति का ह्रास नहीं होता, जैसे जादूगर की शक्ति उसके करतब दिखाने से नहीं घटती। मैं उस सर्वोच्च भगवान को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी इच्छा से ही इस महान ब्रह्मांड की रचना की और फिर उसमें परमात्मा के रूप में प्रवेश किया। वे प्रकृति के गुणों को सक्रिय करके इस दुनिया के प्रत्यक्ष निर्माता प्रतीत होते हैं, जैसे एक स्वप्न देखने वाला अपने स्वप्नों के अंदर कार्य करता दिखाई पड़ता है। वे प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी और नियंत्रक हैं, फिर भी वे अलग और शुद्ध रहते हैं, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। वे सभी के सर्वोच्च गुरु हैं और परम सत्य के मूल व्यक्तिगत रूप हैं। हे सर्वव्यापी प्रभु, अब मुझे आपका दर्शन मिल गया है, इसलिए मैं और क्या मांग सकता हूँ। आपके दर्शन से ही मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और वह कोई भी कार्य कर सकता है। परंतु मैं आपसे एक आशीर्वाद चाहता हूं, क्योंकि आप पूर्ण सिद्धि संपन्न हैं और सभी इच्छाओं की पूर्ति में सक्षम हैं। मैं आपसे भगवान के प्रति तथा उनके समर्पित भक्तों के प्रति, विशेष रूप से आपके प्रति अचल भक्ति के लिए अनुरोध करता हूं। सूत गोस्वामी ने कहा, मुनि मार्कंडेय के वापटु बोलों द्वारा पूजित तथा प्रशंसित भगवान शर्व शिव ने अपनी प्रिया पार्वती द्वारा प्रेरित होकर उनसे इस प्रकार कहा। हे महान ऋषि, आप भगवान अधोषज के प्रति समर्पित हैं, इसलिए आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इस सृष्टि चक्र के अंत तक आपकी कीर्ति फैलेगी और आप बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्त रहेंगे। हे ब्राह्मण, परम ब्रह्म के परम ज्ञान, त्याग और आत्महत्या से भरा हुआ भूत, वर्तमान और भविष्य का पूर्ण ज्ञान हो। तुम्हारे पास एक आदर्श ब्राह्मण की चमक है, काश तुम्हें पुराणों के आचार्य का पद मिले। सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह से मार्कंडेय ऋषि को वरदान देकर शिवजी अपने रास्ते पर चलते हुए देवी पार्वती से उस ऋषि की उपलब्धियों और उसके द्वारा अनुभव की गई भगवान की माया के प्रत्यक्ष प्रदर्शन का वर्णन करते रहे। ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ और भृगु के वंश के मार्कंडेय मुनि योग और सिद्धियों की प्राप्ति के कारण यशस्वी हैं। आज भी वे इस विश्व में भगवान की अनन्य भक्ति में लीन होकर विचरण करते हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे अत्यंत बुद्धिमान ऋषि मार्कंडेय के कार्यों का, विशेषकर जिस तरह उन्होंने परमेश्वर की माया की अद्भुत शक्ति का अनुभव किया, वर्णन कर दिया। यद्यपि यह घटना विशिष्ट और अप्रत्याशित थी, लेकिन कुछ अज्ञान लोग इसकी तुलना भगवान के द्वारा मोहित प्राणियों के लिए बनाई गई मायावी दुनिया के चक्र से करते हैं, एक अंतहीन चक्र जो अनंत काल से चल रहा है।
हे श्रेष्ठ भृगुवंशी, मार्कंडेय ऋषि से जुड़ी यह गाथा भगवान की परम शक्ति का वर्णन करती है। जो कोई भी इसका सावधानी पूर्वक वर्णन करता है या इसे सुनता है, उसे दोबारा भौतिक अस्तित्व में नहीं आना पड़ेगा, जो कि केवल भोग विलास की इच्छा पर आधारित है।